फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। तो जैसा हम कहे थे कि कल जो हम लाएंगे गति लाएंगे फ्रेंड्स, गति जो है प्रिपरेशन करवाएंगे, तो आज गति लाए हैं मोशन। आप इसे जो है पूरे वीडियो को वॉच करें फ्रेंड्स। और जो भी मेजरमेंट पढ़ा रहे थे तो वो जो है समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। वो लेसन अगर आप नहीं देखे हैं वो टेप, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 3 जो है देख लीजिएगा मेरे मेजरमेंट का फ्रेंड्स, मापन का। तो उसमें सारा चीज़ हम बताए हैं। और आज जो है हम मोशन पढ़ाने वाले हैं। गति क्या होता है ये आपको तो पता होगा। गति क्या होता है कि कोई भी समय के साथ परिवर्तन के दर को जो है हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फ्रेंड। और इससे पहले हम जो है मैकेनिकल का और ऑटोमोबाइल का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा। और बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो मैं आप लोग से जो है जल्द ही शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। एक भी रिक्वायरमेंट जो है ऐसा नहीं है कि छूट पाता है। तो आप लोग जो है इस चैनल को बिहार से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए अपने प्रिपरेशन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि न्यूटन का पहला गति नियम से जो है हमें जानकारी मिलती है। तो न्यूटन का पहला गति नियम से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है तो आपको बताना है। तो जो है न्यूटन के पहला गति नियम से जो है हमें जो है जड़त्व के बारे में जानकारी मिलती है। क्या चीज़ के बारे में तो है, क्या मिलती है, जड़त्व के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो है जड़त्व जो है रॉकेट के साथ सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। और जड़त्व क्या होता है जानना है, जड़त्व की परिभाषा। तो जड़त्व की परिभाषा अगर जाने तो कोई भी वस्तु जड़त्व जो है अपनी स्थिति में हमेशा बने रहना चाहती है। और जब इस पर जो है कोई बाहरी बल आकर जो है कार्य करता है तो वह उस बल का प्रतिरोध करती है। तो इसे जो है हम जड़त्व कहते हैं। तो आशा है कि आप जो है समझे होंगे। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। और तृतीय नियम का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स कि राइफल से छोड़ी गई गोली, जब राइफल से छोड़ते हैं गोली तो जो है पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये जो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। और क्या होता है न्यूटन के तृतीय नियम कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जैसे अब हम पृथ्वी पर कूदते हैं तो जो है चोट लगता है। तो जब हम किसी चीज़ को बल लगाते हैं तो वो जो है विपरीत हमें बल देता है। तो और तो जो है इस क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को जो है हम क्या कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को जो है न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। किसी चीज़ पे हम बल लगाते हैं, किसी चीज़ पे हम क्रिया करते हैं, बल लगाते हैं, तो वो जो है विपरीत उसी विपरीत दिशा में जो हम पे प्रतिक्रिया मतलब बल लगाता है। तो इसी नियम को जो है हम न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। और जो है इसे जो है क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहा गया है। तो आप समझिएगा। तो आप जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी न्यूटन के तृतीय नियम भी बोल सकते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। न्यूटन का प्रथम नियम क्या हुआ फ्रेंड्स, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है किसी को जब भी कोई वस्तु पर, जब कोई वस्तु जो अपने अवस्था में जब तक बने जब तक कि उस पर कोई बल आकर भारी बल काम ना करे, तो वो जो न्यूटन के प्रथम नियम कहलाता है। जैसे कि अब प्रथम नियम को उदाहरण भी दे देते हैं। तो गाड़ी को चलते समय जो है आगे की ओर झुकना, रुकते समय पीछे की ओर झुकना, तो ये सब क्या है तो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी मालूम चलता है। किस सिद्धांत के बारे में, संवेग संरक्षण के सिद्धांत जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें पता चलता है। तो आशा करते हैं ये भी आपको पता हुआ होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो जो है पत्थर को ठोकर मारते हैं तो यही प्रतिक्रिया के कारण, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उल्टा रिएक्शन वो देता है। तो इस कारण जो है पृथ्वी पर कूदने पर भी चोट लगता है, बंदूक को राइफल से चलाने पर भी धक्का लगता है। तो ये सब जो प्रतिक्रिया जो है ये जो है कौन न्यूटन के तृतीय नियम के जो है उदाहरण है, यानी कि प्रतिक्रिया। तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के कारण क्या होता है, वो हमें अपोजिट, जब हम किसी चीज़ पर जो है क्रिया करते हैं तो जो हमें उल्टा जो है प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो है ये इसके कारण जो है पत्थर से ठोकर मारने पर चोट लगता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एक समान गति वाला पिंड क्या होता है। एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है कि लिफ्ट का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से सबसे कम कब होता है? तो जब हम जो है नीचे की ओर जाते हैं, तेजी से नीचे आ रहे होते तो जो है हमारा वजन कम होता है। गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो आपको बताना है। गति पालक चक्र जो है भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में जो है इंजन की सहायता करती है। गति पालक चालक आपको जो है मैकेनिकल में पढ़ाए हैं फ्रेंड्स, अगर वहाँ नहीं देखें तो जाकर देखिए। गति पालक चालक किसी चीज़ को, प्रत्येक मशीन में एक काज करने के लिए घिरनी लगा होता है, जैसे तारा, माचिस, कुट्टी काटने वाला मशीन इत्यादि मशीन में जो है जो घिरनी चक्का लगा रहता है, जनरेटर में टाराबाइन, ये गति पालक चालक है। ठीक है। और जो है गति पालक चालक में मेन काम करता है इसका कोणीय घूर्णन। कोणीय घूर्णन जो है इसका मेन काम करता है। ये काम इसको जो है क्या, कोणीय घूर्णन सबसे ज़्यादा इसमें कैसे होता है? तो किसी भी इंटरनल बल के कारण जो है वो क्या करता है कि कोणीय जब ये घूमता है तो इसका जो है इंटरनल बल, इसमें आंतरिक बल लगता है, तो इसका जो है कोणीय वेग का मान जो इसमें बढ़ जाता है। और गति चालक जो है कोणीय वेग पर ही आधारित होता है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? तो जो है ये जो है जब गिराएगा तो ये जो है उपग्रह की गति का जो है अनुसरण करेगा। और ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो है अपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार काम करता है। अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार जो है ये काम करता है। एक बार फ्रेंड्स हम सारा रिवीजन करवाएंगे हर चीज़ बताकर। तो जैसे मैकेनिकल पढ़ाएं, ऑटो मैकेनिकल पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, तो वो जो है हम सारा रिवीजन करवाएंगे फ्रेंड्स। आप लोग जो है सारा चीज़ को रिवीजन करते हुए चलिएगा हम। तो चलिए चलते हैं आगे। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? दूध को मथने पर जो क्या है फ्रेंड, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो ये जो है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ऐसा किस बल के कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अब अपकेंद्रीय बल होता क्या है? तो एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, आप समझ सकते हैं। केंद्र की ओर जो है अपकेंद्रीय बल जब भी लगेगा तो वो जो है बाहर से जो है केंद्र से जो है वो बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर। एग्जाम की ओर हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स कि अब केंद्रीय बल जो है कहाँ से कहाँ लगता है? तो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। एक चीज़ याद रखिए, एक केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और जो है अभी केंद्रीय बल की अगर बात कर ले तो बाहर से केंद्र की ओर लगता है। यानी कि अब केंद्रीय बल की बात अगर करते हैं तो बाहर से, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अब केंद्रीय बल कहते हैं। अभी केंद्रीय बल की बात अगर करें तो बाहर से केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभी केंद्रीय बल कहते हैं। तो ये तो समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब जो है कि अब केंद्रीय बल के उदाहरण क्या क्या चीज़ है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो अब केंद्रीय बल जो है जैसे कि कपड़ा सुखाने वाला मशीन है ना, कपड़ा धोने वाला मशीन, सुखाने वाला मशीन, कुछ भी कर ले, तो ये जो है कपड़ा सुखाने वाला मशीन जो है अब केंद्रीय बल का उदाहरण है। अगर अभी केंद्रीय बल का बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये जो है मौत के कुआं जो है ना, जो मौत के कुआं में जो बाइक चलता है, तो मौत के कुआं किस बल के कारण है? तो अभी केंद्रीय बल के कारण जो है मौत के कुआं में बाइक चलाया जाता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। और दही मथने वाला मशीन अब केंद्रीय बल, ये सब बातें याद रखना है। नेक्स्ट है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक परीक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो आपको बताना है। तो जो है परवलय होगा। कैसा होगा? परवलय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षण मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सा राशि सुरक्षित है? तो जो है केवल इसमें संवेग सुरक्षित है। और संवेग क्या होता है आपको जानना है कि द्रव्यमान है ना, संवेग के उदाहरण क्या होता है कि द्रव्यमान और
वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग का सूत्र होता है, क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है संवेग का सूत्र होता है। और संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान इंटू वेग के जो द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है? संवेग होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो ये बातें सारे याद रखना है कि भूमि पर जो है पहुंचने से ठीक पहले। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है? तो ये जो है ये संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे लागू होता है। और अभी बताए थे कि संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये सूत्र होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि चाल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रा की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। और चाल क्या होता है ये भी आपको जानना है। तो किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु द्वारा इकाई समय में, कोई टी समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी जो है चाल कहलाती है। कोई भी वस्तु द्वारा इकाई समय टी समय में जो है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल की अगर बीमा की बात कर लेते हैं तो एल टी पर इनवर्स होता है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। गति करती हुई वस्तु तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? क्या कह रहा कि किसी भी गति करती हुई वस्तु को तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को जो है क्या कहते हैं? दूरी क्या कहते हैं? इसमें दूरी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें दिया नहीं है कि गति करती हुई वस्तु तय की गई दूरी की संपूर्ण लंबाई के मार्ग को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी जो है एक कैसा राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है, आपको याद रखना है। यहाँ दूरी होना चाहिए। और जो है और दूरी का मान एग्जाम ऑफ व्यू से हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिए। दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है और एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहते हैं, किसी वस्तु के जो है क्या कहता है कि किसी वस्तु के अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के दूरी को क्या कहा जाता है? बताना है आपको। तो ये जो है विस्थापन कहते हैं। और किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अंतिम स्थिति या प्लस प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? टोटल दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है। और विस्थापन की बात कर ले तो इसका जो है v बराबर क्या होता है? S/T। ये भी आपको याद रखना है। विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग बराबर इसका होता है विस्थापन, है ना, विस्थापन बटा समय, यानी कि S/T। तो ये आपको याद रखना है। v बराबर S/T। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और आपको और विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन किस तरह का राशि है? अगर इसकी बात कर ले तो विस्थापन जो एक सदिश राशि भी है। और एग्जाम ऑफ व्यू से और क्या छूटता है? और यह जो है इसका मान अगर बताएं तो इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। दूरी का बताए थे धनात्मक होता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन के जो है मान जो है शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक होता है। तो ये बातें भी याद रखना है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या गई विस्थापन को क्या कहते हैं? इकाई समय में तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं?
तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसको जो हम वेग कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी किया गया विस्थापन उस वस्तु के वेग कहलाता है ना। और जो है याद रखना है। और अगर वेग की बात कर लें तो v बराबर क्या होता है, s/t होता है। तो ये आपको याद रखना है कि विस्थापन बटा समय अंतराल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को, या बोल सकते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन उस वस्तु का जो है वेग कहलाता है। ये तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं। v बराबर वेग बराबर होता है s/t, आपको याद करना है। अब वेग का SI मात्रा क्या होता है आपको भी याद करना है। तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का SI मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। और इसका बीमा अगर बोले, वेग की बीमा बोले तो LT पर भी इन्वर्स होता है। वेग की बीमा की अगर बात कर लेते हैं तो LT पर इन्वर्स होता है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। अगर इसका SI मात्रक बोले तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु में वेग के परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसको जो है किसी वस्तु का वेग के साथ जो है समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वेग में परिवर्तन के दर को जो है त्वरण कहते हैं। यानी कि वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होना और वस्तु के वेग में परिवर्तन होना, तो जो उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु को वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे जो हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण का अगर SI मात्रक बोले तो जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एग्जाम और व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। और जो है अगर बीमा इसकी बोले, बीमा भी जानना है तो LT पर स्क्वायर होता है। LT पर स्क्वायर हुआ। और जो है यह कैसा है, तो यह एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बातें याद रखना है। यदि किसी वस्तु के वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु में वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है त्वरण का SI मात्रा क्या होता है। अभी बताए थे कि त्वरण का SI मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर उसका बीमा की बात करें तो LT इनवर्स 2 होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम सकती है, कोण लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जितने कोण से घूम सकती है। जितने कोण से क्या है फ्रेंड्स, कि एक जो है गति के अधीन कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूम सकती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कोणीय विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि जो है वह जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक आघूर्ण कर सकती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम आलंब कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे जो है हम आलंब कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसे जो है क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक आघूर्ण करती रहती है उसको जो है हम आलंब कहते हैं। तो ये जो है 20 क्वेश्चन जो है हम ऐसा देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को जो है याद करना। पूरे वीडियो को कीजिए वॉच और मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। ज़्यादा जो है कि अगर मेरे साथ लगातार बनते हैं तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। और इसी तरह मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का भी प्रिपरेशन साथ में करवा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है एग्ज़ाम जो है क्रैक करने के कगार पे मेरे साथ वॉच करते हैं तो पहुँच ही जाएंगे और अच्छा वहाँ पे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।